लिव इन क्या, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। तो आपको आने वाले समय में रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। आप लड़की को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, वहाँ पर एक शब्द आपने लड़के के लिए नहीं कहा। लड़का चाह के भी किसी लड़की को अपनी सहमत में जबरदस्ती नहीं कर सकता, सहमत उसकी ली जाती है। लड़का अपने घर बैठे बैठे हाँ रेप कर देता है। अच्छा, तो लड़की बाहर ही ना निकलेगा? अरे बाहर निकले, पहुंच रहे हैं रेड लाइट, इनको जरूरत है उस चीज की। तो आपकी वहाँ वीडियो देखिए, बुला रही हैं, वो बुला रहे हैं, वो बुलाऊं नटा के, तब मैं फिर सबके लिए बोलूंगा, तब मैं सबके लिए बोलूंगा और उपदेश दूंगा, भक्तों ऐसा करो, भक्तों वैसा करो। आप जो 10 साल पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं अभी भी उस पर कायम है, तो कौन से संत आपके अंदर से निकल आया सर? जब हम रेप पे बात करते हैं, हमने रेप पे रिसर्च की, कैसे बुद्धि आ जाती है, हाँ, कैसे लोगों में ये बुद्धि बढ़ जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों वो दरिंदे बन जाते हैं, क्यों नरभक्षी बन जाते हैं, क्या कारण है, उसमें आती हमारे परिवार के लोग आए कि सिंह साहब ये मेरे बेटे का हाल है। अब मैंने फोन उससे छीन लिया, टीचर कहती फोन दो, क्लास में काम होना है, होमवर्क भेजा है, मैं क्या करूं? डाउनलोड हो जाती है, निकल आती है, भरी पड़ी है, पूरी रात देखता रहता है। तो आखिर पॉर्न क्यों इतना लोग देख रहे हैं? उन्नाव केस पर बात हमने कर ली है। अब आपने जैसा कहा कि रेप के लिए लड़कियां जिम्मेदार पूरी तरह नहीं है, लेकिन देखिए आपकी मानती हैं, अब 6 साल 7 साल 10 साल रह गए, लिव इन क्या, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। बिन फेरे तेरे का क्या रिश्ता है? हमारे तो विवाह एक संस्कार है। आज विवाह नहीं करते हैं लोग, लिव इन में रह रहे हैं, आज लोग इस पर आ रहे हैं। हम तो अभी ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल साहब, लड़का लड़कियां गाड़ी नहीं है जो ट्रायल वाली गाड़ी एजेंसी के सामने खड़ी रहती है। अरे लड़के लड़के तो ब्रांडेड हैं साहब, अंदर से शोरूम से जब निकलेगी तो पूजा होके निकलेगी, उस पर सतिया बनाया जाएगा और उसकी चाबी ऐसे सौंपी जाएगी, मालिक और मालकिन को विदा दी जाएगी गाड़ी के साथ। लड़के लड़कियां तो ये हैं, पूजा आस्था सनातन धर्म के अनुसार। उसे कह दिया गया, इसी देश में कहा गया, इसी देश में कुछ लोगों ने कहा अब लड़के ट्रायल लेना चाहिए, ट्रायल टेस्ट करना चाहिए। गाड़ियां तो नहीं है, तो ये इलीगल तो है नहीं और स्वतः अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये दो लोगों का अपना निजी मामला है, उसमें फिर निजी मामले में रेप क्यों आ जाता है? निजी मामले में पॉक्सो क्यों आ जाती है? निजी मामले में ब्लैकमेलिंग क्यों आ जाती है? निजी मामले में एक्सटोरेशन क्यों आ जाता है? निजी मामले में पैसे लेके समझौते क्यों होने लगते हैं? निजी मामले में पैसे लेके एफआईआर क्वेश्चन क्यों होने लगती है? निजी मामले में पैसे लेके एंटीसिपेटरी बेल क्यों होने लगती है? वो नहीं होना चाहिए। निजी मामले में तो अफेयर भी होने लगते हैं शादी के बाद भी। निजी मामले में तो ऐसा होता है कि शादी के बाद भी तलाक होते हैं। निजी मामले में तो बहुत कुछ होने लगता है सर, वो अलग अलग केस है। लेकिन अब आप पर सामने सीधे एक बात रखती हूँ, ये आप ही की बात है, 10 साल पहले आपने कही थी और ये कुछ ऐसा था कि आपने कहा था कि शादी से पहले अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, उसके साथ सेक्स करती है, तो ये सबसे बड़ा दुराचार है जो घरों और परिवारों में फैल रहा है। इसी दुराचार से आगे चलकर रेप और जघन्य अपराध की मानसिकता के लिए हमें तैयार होना होगा और ऐसा होगा। ये बात हमसे पूछी गई, अगर आपकी बहन बेटी, सोचिए कितना कठोर सवाल था, कम से कम 100 मीडिया के लोग थे, बहुत। हाँ, ये 10 साल पुरानी बात है, 12 साल पुरानी, हाँ, पूरी डिटेल में बताइए। डिटेल में उस समय क्या कहा गया, यदि आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो उस राजपूत परिवार का हूँ साहब, हमारी तो वंशावली और वंश उस तरह की परंपरा है, हमारी तो रॉयल लीगेसी ऐसी रही है कि हम तो साहब ये पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो मैं तो उसे अपने फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दूंगा, सब लोगों को इकट्ठा करके पूरे परिवार। मैं शिकायत करने तो नहीं बैठूंगा, ना लिखूंगा कि टू द एसएचओ टू द डीसीपी, मैं तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी बहन बेटी है। उसके लिए जिम्मेदार कौन? मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे ससुर, मेरी सास, उसके नाना, उसकी नानी, यही लोग तो हैं। ये कहें तो मैं गलत हूं, जब वो सहमत हैं सबको इकट्ठा करके तो क्या। देखिए प्री मैरिटल रिलेशन हमारी सभ्यता में 2012, 13, 14 कोई मतलब नहीं, अब बढ़ा है, इसके बाद बढ़ा है। उसके बाद होटल्स में कपल का क्या मतलब था? पहले होटल्स बाहर वालों को दिए जाते थे, आई कार्ड बाहर वाले दिखाओ तब। अब कपल्स जा रहे हैं और उसको कपल को 1 घंटा 1.5 घंटा, क्या है मतलब? तो ये उचित नहीं है। हमारे समाज, हमारी संस्कृति सनातन धर्म रही है। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी, ये रही है। हम सनी लियोनी को अपना आदर्श नहीं मान सकते हैं। आपने जब ये स्टेटमेंट दिया था सर, आपकी 2 बातें सामने आई थी। एक जो आपने पेट्रोल वाली बात कही है, मैं उस पर भी आऊंगी। ये आपने तब कहा था, आपने अपील की थी, लोगों से अपील की थी
आपने अपने ऊपर नहीं लिया नहीं था? नहीं, मेरे ऊपर, मेरे से सवाल मेरा लेकिन support- आपने लोगों से अपील की थी कि अगर ऐसा होगा नहीं, हाँ, मैं आपको मेरे सुनवा अपने सकती हूँ, वो बाइट है। कोई अगर बात आप उससे अभी सहमत नहीं है, क्योंकि 10 साल पुरानी बात है, आप ये बात कह भी सकते हैं कि अब आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन तब नहीं, मैं आपने- उस पर भी सहमत हूँ, अब भी सहमत हूँ। जो मैंने बोला वो जीवन भर बोला और जीवन भर बोलूंगा। तो फिर आप सुनिए फिर, क्योंकि सुनाइए। आपने कहा कि एक लड़की जो है, तब आपने अपील की थी कि आप सभी परिवार वालों देख लो कि अगर आपकी लड़की शादी से पहले सेक्स करती है, रिलेशन में है, सेक्स अब में प्री मैरिटल रिलेशन, जी नहीं आपने सेक्स का इस्तेमाल किया है, चलिए ठीक है, सेक्स करती है और रिलेशन में रहती है, तो उसके बाद ये चीजें बढ़ती जाएंगी और परिवारों में और रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार होना होगा। बढ़े केस, बढ़े केसों की लाइन बढ़ी, घटे तो नहीं, रेशियो बढ़ा। अब देखिए, आपकी बस मैं इसी बात पर आती हूँ कि आपने इस पूरे बात को लेकर यही कह दिया कि लड़की ही जिम्मेदार लड़की है। नहीं, तो आपने बेटा बेटी एक समान। आपने इसमें लड़की कहा, बेटा बेटी एक समान कहने का मतलब यही है, बेटा बेटी एक समान कहता हमारा संविधान, और बराबरी है, दोनों हैं, दोषी हैं, पीड़ित है। जब लड़का जेल जाता है तो उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी मौसी दुखी होते हैं। जब लड़की, अनमैरिड लड़की रेप की कंप्लेंट बन के, विक्टिम बन के, पीड़िता बन के कोर्ट में पेश होती, बेशक आप उसका चेहरा छिपा दें, बेशक आप उसका नाम छिपा दें, आइडेंटिटी छिपा दें, FIR में फ्लूइड लगा दें, व्हाइटनर लगा दें, लेकिन फिर भी उसका जहन तो दुखी होता है। तो कौन जिम्मेदार? हमारा समाज जिम्मेदार है। अगर हमने ऐसे ही वर्ताव किया, अब इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो निश्चित तौर पर केस बढ़े और परिवार टूटे। उसका कारण है अब डिप्रेशन हो रहा है, ये सब लगातार चल रहा है। नहीं, उसी पर बात आते हैं। आप तो अड़े हुए ना अपने स्टेटमेंट बिल्कुल, पर। बिल्कुल। आपने अपनी बात कहा पूरे जीवन 10 साल पहले, 10 साल पहले, आगे के अगर मैं 100 साल जिया तो 100 साल तक मैं कह रहा हूँ। अभी जनरेशन बदल गई है। 10 साल पहले मैंने देखा, आपने जब स्टेटमेंट दिया था ना, लोगों ने आपका जमकर समर्थन किया था। अभी ये जेनजी का मामला है। जेनजी शायद आपकी इस बातों से सहमत ना हो, क्योंकि आपने सीधे तौर पर कहा लड़की पर जिम्मेदारी थोप दी कि अगर वो शादी से पहले सेक्स करती है, रिलेशन में रहती है, तो आपको आने वाले समय में रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार होना होगा। ठीक है, आप लड़की को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। वहां पर एक शब्द आपने लड़के के लिए नहीं कहा। ऐसा नहीं, फॉरेन की हमारी पाश्चात्य सभ्यता चल रही है, भारत में पाश्चात्य सभ्यता शुरू हुई। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी क्या लाए? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यहाँ का था, वैलेंटाइन डे आया। वैलेंटाइन लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, व्हाइट डे, ये इतने डे बना दिए गए, हफ्ते भर से ज्यादा 14 फरवरी को बना दिए। हमारे यहाँ क्या था? भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ये त्योहार थे हमारे यहाँ। लेकिन अब इसको कितना पाश्चात्य सभ्यता की वजह से जोड़ दिया। हमारे यहाँ सभ्यता क्या है? विवाह। विवाह एक परंपरा है। हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, हम गुवाहाटी के हो सकते हैं, चौपाटी के हो सकते हैं, कन्याकुमारी के हो सकते हैं, हम कश्मीर के हो सकते हैं, लेकिन विवाह हमारे यहाँ परंपरा है। ये इस तरह से वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। का जिम्मेदारी, जो सभ्यता बनाई गई है, उसकी जिम्मेदारी लड़कियों को ही क्यों उठानी है? दोनों के लिए। हाँ, तो लड़की अकेले नहीं वैलेंटाइन डे मनाती है। आप कहिए ना कि शादी से पहले अगर लड़का सेक्स करता दोनों है, तो आप ये बात कहिए। वैलेंटाइन डे का अकेले मन जाएगा? ये बताइए आप। हाँ, तो मैंने आप वैलेंटाइन डे का अगर विरोध किया है तो वैलेंटाइन डे लड़का तो नहीं मना लेगा अकेले, तो आप कहिए पेड़ पौधों से तो नहीं मनाएगा उसे। मैं बोलता हूँ वैलेंटाइन डे गलत है। आप बोलिए लड़का जो है शादी से पहले सेक्स करता है, दोनों, तो लड़का लड़की दोनों। नहीं, आपने क्यों लड़की का नाम लिया? सहमत लड़की की ली जाती है। हाँ। लड़का चाह के भी किसी लड़की को अपनी सहमत में जबरदस्ती नहीं कर सकता। सहमत उसकी ली जाती है, इंपॉर्टेंट लड़की होती है, इसलिए उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। वो चाहे तो विरोध करके किसी तरह विरोध कर सकती है, लेकिन वो सहमति दे देती है। एक समय सहमति, दूसरी समय असहमति। आज 2025 में सहमति, 26 में FIR दर्ज कराते समय असहमति, ये गलत। मतलब लड़की के ऊपर है कि वो सहमत है, इसी वजह से लगातार सहमत होती है, लेकिन वो असहमत बन जाती है। सहमत होती है रिलेशन के लिए। आज की FIR आ रही हैं, रिलेशन बनाया, रिलेशन बना, इतने दिन तक मेरा रिलेशन रहा, फिजिकल रिलेशन रहा, उसके बाद इस दिन मेरा ब्रेकअप हो गया। चरित्र की भी बात कही थी कि आपने अपना पर्सनल, अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व किया, कहा बहन और बेटी को लेकर, ये आपका निजी बयान है। आपने ये कहा कि आप पेट्रोल डालकर उसे जला देंगे अगर आपकी बेटी ऐसा करती है शादी से पहले। दोनों, बहन बेटी अगर शादी से पहले ऐसा करती है तो आप उसको मिट्टी का पेट्रोल डालकर जला देंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि आप
आपका लड़का अगर ऐसा करे, आपने ही निजी सवाल आपने बयान दिया तो पूछा गया, लड़का का पूछा जाता, मैं लड़के के लिए भी यही जवाब होता, किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो वही जो 4 हैं अपराधी निर्भया के, उन्होंने इज्जत लूटी, उसे नग्न छोड़ दिया और आपने उसे बचाने की कोशिश की। पहले बोले गए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 हो गए, फिर 7 हो गए, 7 से वापस काउंटिंग शुरू, 6। आप इसी पर रहिए। इसी पर रह रहा हूं। कहा कि आप अगर कोई लड़का होगा उसे आप जिंदा जला देंगे कि अगर उसने किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, लेकिन आपने निर्भया के दोषियों को इतनी देर तक लंबा चलाया। मैं कोई लंबा अपनी जेब से नहीं चलाया। हाँ। मैंने कोर्ट के मुताबिक, अगर कोर्ट ने डेथ वारंट रोके तो डेथ वारंट रोके, अगर संविधान के अनुच्छेद में छेद हो सकते हैं तो छेद हुए। अदालत ने डेथ वारंट रोके, मैंने नहीं। और उस समय भी लास्ट तक मीडिया ट्रायल की वजह से फैसला हुआ, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होते। कोविड-19 कोरोना वैक्सीन, कोरोना लागू होने वाला था, आप याद कीजिए 20 मार्च 2020 को ये हुआ। उसके बाद कोरोना लगाया गया। केस पर आएंगे, अभी हम निजी सवाल कर रहे थे, आप निजी सवाल पर थे। अभी हम एपी सिंह लॉयर से बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक इंसान जो कहता है कि वो अपने बेटे को जिंदा जला देगा अगर वो बहन बेटियों को जला देगा। फिर वही एपी सिंह प्रोफेशनल हो जाता है और फिर उन अपराधियों को बचाता है, जो कि सही भी है। वो अपराधी नहीं थे, सारे अपराधी नहीं थे। लग चुकी है सर, फांसी लग गई। सेंगर की बेल वो तो बेल रोक दी गई, इसका मतलब अपराधी हो गया क्या? सरजिल इमाम की आज उमर खालिद की बेल डिसमिस कर दी गई, बनी हुई, तो क्या अपराधी नहीं हो गए? नहीं मानते। चारों कैसे हो सकते हैं अपराधी? 2 सगे भाई, जो अक्षय ठाकुर घटना वाले दिन अपने गांव औरंगाबाद है, बिहार है, वो कैसे हो सकता है? उसकी लोकेशन, उसके टिकट, उसकी ट्रेन, फांसी, ट्रायल, मीडिया ट्रायल, दबाव, प्रेशर, इतना बड़ा प्रेशर बना दिया गया। सच्चाई है ये। अच्छा। ये फील कर रहे हैं अब सेंगर वाले भी लोग कह रहे हैं यस एपी सिंह वाज करेक्ट, सही थे, उस समय नहीं सही थे, अब तो बिल्कुल सही थे, दबाव बना। अब सरजील इमाम वाले कहने लगे कि उसने कहीं के मेयर ने उसने कमेंट कर दिया कि मैं इसके साथ हूं, उमर खालिद, न्यूयॉर्क कर दिया, इसलिए मैं सजा भुगत रहा हूं इसकी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ज़हरान ममदानी ने चिट्ठी लिखी है। मैं आपको बता दूं कि आपने ये बात अभी कही है कहीं ना कहीं, कि आप फिर से रिपीट करती हूँ, बात रिपीट हो रही है, लेकिन उस बात का जो ना निकलना चाहिए, लोग समझ पाए कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। कि आप जब अपने बेटे के लिए इस तरह की सोच रखते हैं, तो वो माँ जो निर्भया की लड़ाई लड़ती रही 7 साल तक सर, वो हर दिन रोती रही, उसकी आंख पर आज भी आप देखेंगे ना तो हो सकता हो, मुझे तो शर्म आती है कि 7 साल लग गए, आपको नहीं लगा? मैंने नहीं लगाए, अदालत ने लगाए, कानून ने लगाए, संविधान ने लगाए, महामहिम राष्ट्रपति, देश की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव रिव्यू, एसएलपी, दिल्ली हाई कोर्ट, सिस्टम। मैंने सिस्टम नहीं बनाया। सही बात है, सिस्टम का लूप होल था, आपने उसका इस्तेमाल किया। और इस लूप होल नहीं कह सकता, संविधान है, संविधान, अगर संविधान जीने का अधिकार देता है तो जीने दो। अभी आपने कहा कि इसमें छेद है और छेद का इस्तेमाल किया आपने, और अनुच्छेद है, अनुच्छेद में छेद है, दिखते हैं सबको। हमने बताया कि ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी कमी। आज पढ़े जा रहे हैं वो केस, आज लॉ कॉलेज में पढ़े जा रहे हैं, आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखते हैं उसको, रिपोर्टेबल केस है, रिपोर्टेबल जजमेंट केस पढ़ते हैं लोग, कोर्ट करते हैं उसमें। चलिए इसी पर आते हैं। आपने इसमें कहा था कि चरित्रहीन हो जाएगी वो लड़की जो शादी से पहले ऐसा करती है। मेरा मानना है, आपका बिल्कुल मानना है। तो मैं उसे देखिए, मेरा मानना क्या है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और ये चरित्र चला गया, तो मैं समझता हूँ सब कुछ चला गया। लड़कियों के ही जा रहे हैं, दोनों के लिए। एक के जाते नहीं, अकेले जा ही नहीं सकता, अकेले जा ही नहीं सकता, अकेले लड़के का चरित्र जा ही नहीं सकता, अकेली लड़की का चरित्र जा ही नहीं सकता। जब दोनों मिलेंगे, पहले की फिल्मों में फूल मिलते थे ऐसे, कटक, कबूतर आता था, चटक, बेडरूम सीन देना, लाइट बंद होता था ना, ऐसा होता था। फूल मिल गए, चिड़ियां चहचहा गई, सुबह हो गई, ऐसे। अब क्या है, अब की फिल्मों ने कितना बिगाड़ा, अब सीधी नग्नता दिखाते हैं, सीधी नग्नता दिखाते हैं, तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। गलती क्या है, हमारी बेटी भी बिगड़ रही है, हमारा बेटा भी बिगड़ रहा है, समाज जिम्मेदार। आजकल पहले आपको बेटी का इनाम आता है, बेटा पहले बोलिए ना। अब बेटी बड़ी हो तो पहले उसी को तो बोलूंगा, बेटा छोटा हो तो मैं क्या करूं? अभी तो प्रकृति का देन है, ब्रह्मा जी की देन है। अब मेरी बहन भी बड़ी थी, तो बड़ी तो पिताजी पहले उन्हें बोलते थे। आज उसमें है आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती है। आदत बन गई है पहले बेटियों को ही दोष देना। बेटियों को हर जगह अच्छी जगह पूछा जाता है। हमारे यहाँ कोई गृह प्रवेश होगा बेटी का, हमारी बहन बड़ी, बेटी बड़ी
बहन थी, हमारी बेटी बढ़ी, तो हम करें क्या? चरित्र की बात आ रही है तो मेरा एक सवाल है, रेड लाइट एरिया पर आखिर कौन से वो महान पुरुष जाते हैं? वो किसी के पिता होते हैं? वो हमने लड़ाई लड़ी, रेड एरिया की लड़ाई, जीबी रोड की लड़ाई पर ही आते हैं सर, कि जो वहाँ किसी के पिता जाते हैं, किसी के पति जाते हैं, किसी के भाई जाते हैं, किसी का बेटा जाता है, क्या वो चरित्रवान लोग हैं? नहीं चरित्रवान मैं तो लेकिन वो जा रहे हैं। मैंने वो बदला। हमारे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जी हमको लेके यही जीवी रोड, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, आरोप लगे, उनको आप जी बोलते हैं? हाँ, पैरोल मिलती है, आज भी अभी मिल गई, तो पैरोल तो कोर्ट दे रहे हैं। भी रहे, फिर कहते हैं गरीबों की बात, गरीबों, अमीरों को आप बचाए जा रहे हैं, जिन पर हमने उन गरीबों की बात कही है जो जीवी रोड में महिलाएं थी, बेटियां थी, बच्चियां थी, औरतें थी, जो रेड गलत धंधे में चल रही थी, उनको संत गुरमीत राम रहीम जी लेकर आए, उन्हें अपनी बेटी बनाया, शाही बेटी बनाया, उनको मेडिकल चेकअप कराया, उनको स्वस्थ किया और अपने फॉलोअर, अपने अनुयायी, अपने लड़कों को उनके साथ विवाह करा के दहेज का सामान देके विदा कर दिया। आज भी अच्छी तरह रह रही हैं, घर खुशहाल है उनके। तो हमने प्रयास किया, किसने किया? किस संत ने किया? किस वकील ने किया? किस एनजीओ ने किया? किस न्यूज चैनल ने किया? किस कोर्ट ने किया? डॉक्टर एपी सिंह आपके सामने बैठा है, कटघरे में है आपके, मैंने किया। और सिलेक्टिव आउटरीच है आपका, मतलब सिलेक्टिव किया उनके लिए, उनकी शादियां कराई, और वो मेरी बहनें हैं, राखी बांधती हैं, राखियों का गट्ठर बंधा हुआ है। जब आपका मुवक्किल गरीब होता है तो आप हाय तौबा करने लगते हैं कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती। जब आपका मुवक्किल कोई पावरफुल इंसान होता है तो आप उसे संत बता देते हैं। मतलब संत पावरफुल नहीं, संत गुरमीत राम ने ब्लड पंप चलाया ना, ब्लड पंप, ब्लड आप देखिए, आप देखिए कहीं ब्लड कहीं मिलता है? कोई आज तक डॉक्टर, दुनिया की रिसर्च हो की, कोविड वैक्सीन हमने बना ली, डिप्थीरिया बना ली, हमने हर एक की वैक्सीन बना ली, लेकिन कोई ब्लड नहीं बना पाया। ब्लड डोनेट करना पड़ता है, और डेरा सच्चा सौदा ने ब्लड पंप चलाया, लोगों को ब्लड देने का काम आज भी कर रहे हैं। इसी पर आते हैं कि चरित्र वाली ही बात, उसी स्टेटमेंट पर ही हूं मैं अभी, क्योंकि आप वहां के अलावा सब पर चले जा रहे हैं उसी स्टेटमेंट। नहीं, मैं उस पर कायम हूं, बस उसी पर रहिए। चरित्रहीन की बात हो रही थी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जीबी रोड की आपने बात की, चरित्रहीन की, वहां पे जो लड़के पहुंचते अपराधी हैं, केस रजिस्टर्ड होता है, आईटी मोरल ट्रैफिक एक्ट का मुकदमा लगता है, मोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट लगता है उन पे। शरीफों की भी मंडली पहुंचती है सर, अक्सर। वहाँ शरीफ कैसे हो सकता है? वहाँ जाने वाला शरीफ कैसे हो सकता है? शरीफों की दुनिया में बैठते वो जाने वाला शरीफ हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके चरित्र पर सवाल उठाए नहीं जाते। चरित्र पे सवाल सबसे पहले उनके उठते हैं, वो चेहरा छिपा के जाएंगे। मुझे बताइए आप, जीवी रोड जाके किसी ने अपनी लाइव लोकेशन डाली? नहीं। किसी ने वीडियो डाली? तो वो चोर है, वो अपराधी है, वो गलत है। अगर उसके साथ फोटो नहीं डाल सकता तो फिर वो गलत है, घिनौना काम कर रहा है, अपमानजनक कर रहा है, असंसदीय कर रहा है, गैर कानूनी कर रहा है। और जब भी पुलिस को, दिल्ली पुलिस को मौका मिलता है, रेड अलर्ट एरिया में रेड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं। आपने जैसा कहा कि चरित्रहीन हो जाएंगे, रेप जैसे ऐसे केसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर आखिर लड़कियां कैसे जिम्मेदार हो जाती हैं? ये जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं रेड लाइट, इनको जरूरत है उस चीज की जिसकी आप बुला रही हैं, आपकी वहां वीडियो देखिए, बुला रही हैं, वो बुला रही। कभी मैं आपको कंप्लेंट दूंगा, एफआईआर दूंगा, चाहे इसे ऑन कैमरा रखना या आउट कैमरा रखना, उसके जो चार्जशीट होती है वो इतनी बाहयात होती है। मैं 97-98 जब वकालत में आया तो मैं देख के दंग रह गया। रेड लाइट बुलाना, औरतें हैं वो खुद कहती हैं कि भैया आप रेप मत करिए, आप यहाँ आ जाइए, आप रेप मत करो। अरे उनका रेप और उससे क्या मतलब? ये तो क्या मतलब हुआ कि ये मत करिए और वो मत करिए, वहां क्यों आई है? वो उद्योग क्यों नहीं चला सकती? वो नौकरी क्यों नहीं कर सकती? वो फैक्ट्री क्यों नहीं चला सकती? वो एम्प्लॉय क्यों नहीं? बस ये जरूरी है क्या? कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें वहां जबरदस्ती भी रखा जाता है, तो पुलिस उनके लिए काम कर रही। हमने काम किया, उन्हें हटाया, वहां के जंजाल से निकाल के बाहर किया। आपको भी पता हमने तो किन्नर के लिए काम किया, किन्नरों के लिए भी डेरा सच्चा सौदा ने काम किया। आप उस पर बात नहीं मान रहे हैं कि लड़के भी कहीं ना कहीं अरे दोनों, लड़की अकेले लड़की चरित्रहीन कैसे हो जाएगी? क्या पेड़ों के साथ हो जाएगी, दीवालों के साथ हो जाएगी, हिंदुस्तान टाइम्स के कप के साथ हो जाएगी, कैमरे के साथ हो जाएगी, सोफे के साथ हो जाएगी, गेट के साथ हो जाएगी, लाइट के साथ? कहीं ना कहीं दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी। हाँ, बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। ये आप कहिए ना, कहिए ना बेटा बेटी एक समान। फिर कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। क्यों? भारत में संविधान बराबर है, तो बेटा बेटी एक समान होने चाहिए, संवैधानिक परिस्थिति में बराबर होने चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। फिर केस में लड़की की आइडेंटिटी क्यों छिपाई जाती है?
नाम क्यों छिपाया जाता है, नाम क्यों डिलीट कर दिया जाता क्योंकि है? आप जैसे पुरुष की लोग हैं, ना ना मैं आप नहीं जैसे मैं नहीं लोग मैंने हैं, वो मैंने नहीं कहते हैं आदेश कि का मैं तो अपने पुरुष बेटे की को जिंदा आइडेंटिटी जला दूंगा। पुरुष की आइडेंटिटी खोली जाती है, उसे बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है, दरिंदा। आपको ये थोड़ी मैं ब्लेम कर रही हूँ कि आपने उनका केस क्यों लड़ा, ठीक है, मेरा बस आपसे इतना कहना नहीं है आप कि ब्लेम आपने तो कर रहे हैं, क्यों लड़ा? नहीं, लड़ा तो माफी मांगो, नहीं गलती ये मांगो। कहा आप लोगों को गलत समझ में नहीं, आया। गलती मानो। मैंने आपसे गलती नहीं, मैंने आपसे कहा जो आप निजी सवाल जब आपसे पूछा गया तो आपसे आपने देखिए निजी सवाल पूछा जाएगा। फिर मैं डॉक्टर एपी सिंह, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डॉक्टर एपी सिंह उस राजपूत परिवार का है, निजी सवाल पूछा जाएगा, एक बार नहीं 1000 बार वही जवाब दूंगा और देता रहूंगा। हमारा वो परिवार है, हमारा परिवार मानता है सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी के इतिहास को लेकर चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां को सम्मान देता है और हम उस पर चलते रहेंगे। हमारे में प्री मैरिटल रिलेशन था, न है, न होने दूंगा आगे आने वाली पीढ़ियों में। हमारे में वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, हेलो डे, प्रपोज डे नहीं है। आप कहती हैं मैं सनी लियोनी की पूजा करूं, हमारे क्लाइंट दिनेश फलाहारी ने अभी 4 दिन पहले की बात है, 31 जनवरी की रात को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था मथुरा वृंदावन में सनी लियोनी का, उन्होंने विरोध किया, नहीं हुआ प्रोग्राम। हमसे पूछी गई प्रतिक्रिया, हमसे प्रतिक्रिया पूछी गई, हमसे टिकट बुलाने वाले कौन, बुलाने वाले कौन, 1-1 लाख रुपए का टिकट देने वाले कौन, वहां के लोग, देखने वाले लोग कौन है? सनी लियोनी को देखने वाले लोग कौन है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में बलात्कार में बंद होने वाले कौन है? हमारे इंडिया में जीबी रोड पे जाने वाले लोग कौन हैं? हमारे इंडिया में एनडीपीएस यूज करने वाले कौन हैं? हमारे इंडिया में शाहरुख खान के बेटे एनडीपीएस लेने वाले कौन हैं? हमारे इंडिया में तो ये सब दुनिया है चल रही। लेकिन अगर मान गए ना ये मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर सनी लियोनी को, अगर हमारे दिनेश फलाहारी, अगर हमारे बाबा जी दिनेश फलाहारी जी ने वो लड़ाई लड़ी और लगा के, संस्कृति और ये मर्यादा और जिसका जिम्मा लड़कियों पर थोपा जा रहा है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, 31 दिसंबर को अगर सनी लियोनी आती, ठीक है, तो बच्चे मथुरा वृंदावन के क्या सर्च करते? सनी लियोनी कौन? पोर्न स्टार। इतिहास है ना, अतीत है, वर्तमान नहीं है। आई एग्री, वर्तमान बदल गया लेकिन अतीत तो था। अब क्यों हम अपने बच्चों को अतीत सिखाएं? हम राधा कृष्ण की धरती को सिखाएंगे। हम कृष्ण जन्मभूमि में अगर केस लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो लड़ाऊंगा, सिखाऊंगा। अगर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर केस मैंने लड़ा, जीता, तो मैं तो वो बताऊंगा। मैं गलत क्यों सीखने दूं बच्चों को? मैं कहती हूँ अगर सनी लियोनी है हमारे देश में और उनसे लोग, काफी लोग पैसा ऐंठ रहे हैं उनको फिल्म देकर, तो उनको देखने वाले भी तो हैं। अगर उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाए, करने वाले भी तो हैं, लोग अगर शक्तिशाली, विरोध करने वाली तो हैं, शक्तिशाली है ना। बाइकाट हुआ तो नहीं प्रोग्राम हुआ, नहीं प्रोग्राम हुआ, नहीं तो करती हैं। देश में तो आतंकवादी, देश में तो डॉक्टर जो आरएक्स लिखते थे, खुल के बोल रहा हूं मैं, इलीगल है ना ना ना, जिन डॉक्टरों के आगे आरएक्स लिखते थे, दवाएं लिखते थे, उन डॉक्टरों के हाथ में आरडीएक्स मिली। जो सीपीएमटी के टॉपर थे, 10th के टॉपर, 12th के टॉपर, एमबीबीएस के टॉपर, एमडी के टॉपर, उन डॉक्टरों के हाथ में AK-47 मिली, आरडीएक्स मिली थी। इलीगल रूप से सर इन्होंने ये सब कुछ किया। आप सनी लियोनी की बात कर रहे थे, तब मैंने ये बात उठाई कि सनी लियोनी को लोग पसंद भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, विरोध भी करते हैं, देश के हैं, विरोध भी हुआ, तो हम और इसी वजह से वो इस देश में है। और मैं सेकंड बात पर आती हूं, जो मानसिकता के लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं है, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। वो पोर्न स्टार है ना, आपने बनाया पोर्न स्टार, ना मैंने बनाया, वो बनी। आप उन तबके के लिए तो उसके क्या कहेंगे जो उनको पसंद करते हैं? उनके लिए भी तो कुछ कह दीजिए। आप लड़कियों के लिए तो एकदम धड़ल्ले से कह देते हैं। तो उनके लिए तो बोल रहा हूं, उन्होंने विरोध किया। दिनेश फलाहारी बाबा मेरे क्लाइंट, उन्होंने विरोध किया, प्रोग्राम खत्म हुआ, कैंसिल हुआ, पैसे वापस हुए। आपके हिसाब से सनी लियोनी का जो समर्थन करते हैं और आपके हिसाब से सनी लियोनी गलत हैं, तो आप उन आदमियों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं आप कहना चाहती जो इमोरल ट्रैफिक करते हैं, जो एनडीपीएस यूज करते हैं, जो शराब, स्मैक, गांजा, हशीश, चरस, ड्रग्स लेते हैं, अब मैं उनको कोई जब संत बन जाऊंगा ना, जब संत बन जाऊंगा, जब मैं वकालत का कोट हटा के, गाउन हटा के, तब मैं फिर सबके लिए बोलूंगा, तब मैं सबके लिए बोलूंगा और उपदेश दूंगा, भक्तों ऐसा करो, भक्तों वैसा करो। आप जो 10 साल पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, अभी भी उस पर कायम है, तो कौन से संत आपके अंदर से निकल आया सर? नहीं, संत क्या, संत तो हर व्यक्ति में रहता है। जब वो माँ के पास होता है तो वो संत होता है, बहन के पास होता है, भाई होता है। एक आंख से ही सब नजरिया बनता है। जब पत्नी को बहन नहीं मान सकता, पत्नी को बहन नहीं मान सकता, ये भावना तो रहती, पत्नी को बहन नहीं मान सकता।
आप अपनी बातों बहन को से बहन बहुत मान ना सकता पलट हूँ। जाते हैं, नहीं, बहुत पलट जल्दी। नहीं जाता सच्चाई। अब हम आप मान कहना नहीं चाहती हैं बहन को बहन मत मानो, तो बहन रहेगी, अरे नहीं। पत्नी पत्नी रहेगी। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप मतलब क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ। आप कह रही हैं आप एनडीपीएस वालों को रास्ता दिखाओ, आप पोर्न साइट वालों, आप जो पोर्न साइट बनाते हैं चलाते हैं उनके लिए रास्ता दिखाओ। मैंने याचिका लगाई, महामहिम, मैंने याचिका देश के सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि आप पोर्न साइट बैन करिए। बच्चों पे रेप, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोबाइल फोन की। पोर्न साइट चल रही, टक 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 बच्चे निकाल लेते हैं, पढ़ने के लिए फोन दिया जाता है, बच्चे घर में बैठते हैं, रजाई में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बस डालते हैं, देखने लगते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमने कहा पोर्न साइट बैन करिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अटॉर्नी जनरल ने कहा माय लॉर्ड ये हमसे कंट्रोल नहीं है, बिहाइंड अवर कंट्रोल है, ये विदेशों से संचालित होती, हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या हुआ फिर? अगर वो कंट्रोल होता, मैं आंकड़े बता रहा हूं, 80% मोबाइल फोन में रेप के कारण, जब हम रेप पे बात करते हैं, हमने रेप पे रिसर्च की, कैसे बुद्धि आ जाती है, कैसे लोगों में ये बुद्धि बढ़ जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों वो दरिंदे बन जाते हैं, क्यों नरभक्षी बन जाते हैं, क्या कारण है? उसमें आती शराब एक कारण। हम नहीं रोक पाए, हम मद्य निषेधालय नहीं चला पाए, हम इस देश में शराब नहीं रोक पाए। ड्रग्स, पोर्न साइट फिल्में जो साइट पे चल रही हैं, हम उनको नहीं रोक पाए। 80% मुलजिमों के मोबाइल फोन में पोर्न साइट पाई जाती है। विकृत होती मानसिकता उनकी, जब मानसिकता विकृत होती है तो वो गलत रास्ते पर जाते हैं, फिर गलत रास्ते पर जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप, पुलिस परिवार दोनों पक्ष पिसने लगते हैं। वो गलत रास्ते पे चले गए। वो गलत रास्ते पे जाने के पीछे क्या है? क्या हम अपनी शिक्षा को नीचे से चला पाए? क्या हम बेटा बेटी दोनों को संभाल पाए कि नहीं ये बहन है, ये बैड टच गुड टच अच्छा, ये हम कर पाए? हम शुरू से बेटा बेटी दोनों को बराबर शिक्षा दें कि गलत नहीं, हमें पसंद नहीं ना। बेटा आता है क्या मानसिकता? बेटा घर में आ रहा 12 बजे, कोई नहीं आ गया सो जा। बेटी आ रही, कहाँ थी, क्यों थी, किसके साथ थी, कौन छोड़ के गया, किस लिए गई? ये जो फर्क है समाज में, ये फर्क लोगों में है, हर माता पिता में है। तो रेप के प्रति जो घटनाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारी शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा थी खत्म हो गई, हमारी जो मूल भावना थी वो खत्म हो गई, जो हमारे संस्कार थे वो खत्म हो गए, वो समाप्त होते चले गए। शराब आ गई, ड्रग्स आ गई, पोर्न साइट आ गई मोबाइल फोन में। जब पोर्न साइट मोबाइल फोन में आ गई तो बस समाज बिगड़ गया। फिर क्लब आ गए, फिर पब आ गए, फिर बार आ गए, फिर डांस आ गए, फिर रात के 2 बजे लड़की पड़ी है सड़क पे शराब पी के, ड्राइवर उठा के ला रहा है, घंटी बजा रहा है, फादर निकल रहे हैं, क्या हुआ बाबूजी ये मैडम का कार्ड था एड्रेस, अच्छा जी ले आओ अंदर। ये हमारी जो परिवार पाश्चात्य सभ्यता हमारे ओवरऑल छा गई सब जगह। आप देखिए सिगरेट, शराब, ये कॉमन हो गया है, ये हमारे संस्कार में नहीं था। आप इसे स्वतंत्रता कह सकते हैं, आप इसे पाश्चात्य सभ्यता को अपने जीवन में अपनाना कह सकते हैं। इसे हटाना है, पूरे जेंडर से हटा दीजिए ना, ये सब सारी चीजें ऐसे थोड़ी है कि अगर कॉमन हो गया इसे हटा ही दीजिए। नहीं, जेंडर की इसमें कोई बात ही नहीं है। हालांकि मैं आपसे अब जाकर सहमत हुई हूँ, मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है सफल हो गया है। आपने ये जो बात कह दी है कि पॉर्न शराब, हाँ ये जिम्मेदारी है। मैंने सवाल, मैंने बोला नहीं मैडम, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला इस बात के लिए। मैं फिलहाल हमने अपने, मैं छोड़िए, मैंने अपने परिवार के लोग आए, मेरे परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए कि सिंह साहब मैंने मोबाइल से पढ़ने के लिए दिया था, इसमें ये भरा हुआ है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? मैंने कहा केस डाला, मैंने कहा ये बंद कीजिए, विदेशों में बंद है, मैंने आंकड़े दिए, भारत सरकार ने बंद नहीं किए। मोबाइल फोन का यूज है आज गूगल देखने के लिए, आज अपनी बेटी को सही समय पे कॉल करने के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पोर्न साइट बंद हो, नशे बंद हो, नशा मुक्त समाज बंद हो, ये ड्रग्स बंद हो, हमारे जीवन में चरित्र का महत्व हो, हमारे परिवार बैठकर बच्चों से बात करें। आज माता पिता ब्रांडेड घड़ी चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी, बड़ा बंगला, कोठी, बहुत बहुत फार्म हाउस बढ़ते चले जाए, बच्चों से बात नहीं करते। माता पिता कहते हैं हम, हमारी कितनी अर्निंग, अब हमारी इतनी सैलरी हो गई, अब हम उस कंपनी में चले गए, हमारी तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। अरे बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों की बात कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों की जिंदगी की बात कीजिए, ये आवश्यक है। कोई नहीं कर रहा परिवार में, परिवार बर्बाद हो रहे, फिर वो रोते बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी पीछे बेटी ने शाहदरा में, कल की बात है, बेटे ने माता पिता को मार दिया। कहां है हमारी जनजी,
कहाँ है हमारा? हमारा तो श्रवण कुमार का परिवार था, हमारा तो प्रभु श्री राम का परिवार था, 14 वर्ष वनवास चले गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का परिवार था। हमारी तो ये सभ्यता थी। एक पोती ने दादी को मार दिया। ये क्या है? ये किस तरह से समाज जा रहा है? ये नशे की विकृति है, इसको रोकना होगा, हमें समाज को सही दिशा में लाने होगा, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जिसकी सकता है। शुरुआत मुझे लगता है कि परिवार से, जैसा परिवार सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे पहले नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, मैंने पढ़ा है। नैतिक शिक्षा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब होता था, आज समाप्त होता चला गया। आज दूसरी तरह की शिक्षाएं आ गई। अब बात है को एजुकेशन। को एजुकेशन का उपयोग हो, जहां राजा दशरथ के समय महिला सशक्त थी, तभी थी को कई युद्ध में थी, युद्ध में होती थी ना, युद्ध में थी। इस बात का है पद्मावत रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ा। तो हमारी महिलाएं बहुत पहले से ताकतवर हैं। कहा जाता आप ताकतवर हो गए, ये झूठ है। लेकिन परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ नहीं जाना चाहते। हमें सिगरेट पीनी है, हम बेटे को साथ नहीं ले जाएंगे। हमें होटल में जाना है किसी के साथ 1 घंटे के लिए, तो हम पत्नी को साथ नहीं ले जाएंगे, हम भाई को साथ नहीं ले जाएंगे, हम माँ को साथ नहीं ले। अरे माँ को साथ लेके जाइए, भाई को साथ लेके जाइए, पत्नी को साथ रखिए, बेटे को साथ ले जाइए, बेटी को साथ ले जाइए। देखे दुनिया में कौन गलत हो। अरे बाप दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, अपहरण, किडनैप करता होगा, वो भी अपने जीवन में बदलेगा। हार्डकोर से हार्डकोर क्रिमिनल अपने बेटे और बेटी को क्रिमिनल नहीं बनाना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो लिखाना चाहते हैं, वो अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो हो कैसे? हमारी अपनी मानसिकता विकृत है। इसीलिए बहुत सफल हो गया है मेरा ये पूरा इंटरव्यू, क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यू मैंने सुने, उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की बात होती है और महिलाओं को आप अभी इससे पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन ये जो अंत में आपने सारी बातें बोली हैं वो बहुत ही जरूरी दाम्पत्य है। जीवन अकेले तो नहीं है, बिल्कुल, पति पत्नी, हाँ, लेकिन दादा वही आपका दादी, वही पुराना वाला नाना नानी, स्टेटमेंट है, अब मुझे मौसा लगता है मौसी। मॉडिफाई हो गया है। जो आपने कहा ना रेप के लिए, जो मेरा पहला ही सवाल था कि रेप के लिए क्या केवल लड़कियां जिम्मेदार है, आपने कहा भी कि अर्ध सत्य है। फिर आपने अर्ध सत्य का मतलब यही है कि अगर हम अपने बच्चों को सुधारेंगे, अब हम बच्चे को, वो या बात आ जाएगी, हम बच्चे को छोड़ देंगे वैलेंटाइन डे के लिए, तो हम बच्चे को फिर कैसे भैया दूज मनवाएंगे, रक्षाबंधन? हमें दिखाना है, सिखाना है, बताना है। ये बात बहुत अच्छी कही। लास्ट में जो आपने और भी सारे मुद्दे इसमें जोड़े, बहुत जरूरी भी था। मैंने किए हैं, मैंने केस लड़े, मुझे दुख था जब बच्चों को पोर्न साइट भरी पड़ी दिखी थी। हमारे परिवार के लोग आए कि सिंह साहब ये मेरे बेटे का हाल है। अब मैंने फोन उससे छीन लिया, टीचर कहती फोन दो, क्लास में काम होना है, होमवर्क भेजा है, मैं क्या करूं? डाउनलोड हो जाती है, निकल आती है, भरी पड़ी है, पूरी रात देखता रहता है। तो आखिर पॉर्न क्यों इतना लोग देख रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह होगी? पानी जो ढलकता है ना, पानी ऊपर मुश्किल से चढ़ता है, पानी नीचे ढलान में आता जाता है। जब भी आप पानी को रखेंगी तो जिधर ढलान होगा उधर जाता है। ये मानव प्रकृति है, मानव विकृति है कि ढलान। यही माता पिता को बैलेंस है। माता पिता को क्यों साथ रहना चाहिए? माता पिता आधुनिकता के युग में दौड़ है, मैं ये कमा रही हूँ, मैं वो कमा रही हूँ, मैं बेटे की ब्रांडेड घड़ी लाई, मैं ब्रांडेड जूते लाई, मैं BMW दूंगी, मैं मर्सिडीज दूंगी। नहीं, उसे संस्कार दो, उसे एक अच्छा पुत्र बनाओ, उसे अपना साथी बनाओ, उससे प्रतिदिन बात करो। आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ? वो एकाकी हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो नींद की गोलियां लेने लगता है, वो ड्रग्स लेने लगता है, वो परेशान हो जाता है, नसें काट लेता है। आपने देखा कोटा कितना बड़ा क्षेत्र का हब था, लोग वहां पढ़ने के लिए भेजते थे, IAS बने, IPS बने, PCS बने। लेकिन जब वहां से उनके बच्चों की लाशें आने लगी, जिस घर में IAS का नगाड़ा ढोल बजना था, उस घर में आंगन में आके उस बच्चे की लाश जब आती है तो वो बेटा बाप जिंदा लाश बन जाता है। सच्चाई है।